हेलो एवरीवन। तो ये इस लेक्चर में हम 61 से 70 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं बीपीएससी 70 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट टॉप किया है नीति आयोग के जो एसडीजी इंडेक्स होती है 2023 में? किसने टॉप किया? तो केरला स्टेट है, केरला ने टॉप किया है नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में। ओके, स्कोर कितने थे? नीति आयोग सस्टेनेबल, इसका फुल फॉर्म होता है नीति आयोग एसडीजी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, इसके फुल फॉर्म होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंडेक्स में बोथ केरला और उत्तराखंड इमर्ज टॉप परफॉर्मिंग स्टेट था, ईच अचीविंग। दोनों को स्कोर कितने मिले थे? 79 मिले थे, केरला और उत्तराखंड को। ओके, फॉलोइंग दम तमिलनाडु को 78 मिली थी, प्लेसिंग जस्ट बिलो टॉप परफॉर्मर। तो केरला हैज अ टॉप परफॉर्मर, वेस्टेज इंडेक्स में केरला टॉप पे था। अब फिर है कि कौन सा शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट है? तो ये शेड्यूल 10 है, शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन एक्ट है। और ये कब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था? ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में हुई थी। उसमें 52nd अमेंडमेंट 1985 में ये लाया गया था, 10 शेड्यूल ऐड किया गया था, इसमें एंटी डिफेक्शन एक्ट मेंशन है। विच इज द माउंटेन अलोंग द रेंज मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर? विच इज द माउंटेन रेंज अलोंग द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर है? कोस्ट ऑफ एशिया माइनर है, तो ये टॉरस टॉरस माउंटेन रेंज है। इसमें इसको कोस्ट ऑफ एशिया माइनर कहा जाता है। मेजर माउंटेन रेंज है डेट रन्स पैरेलल टू द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर। ओके, इट इज अ प्रोमिनेंट जियोग्राफिक फीचर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ टर्की। तो ये टर्की के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है। कौन वायसराय थे जिन्होंने डिसेंट्रलाइज किया था कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को? तो ये लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो ने 1869 टू 1872 में डीकोलोनाइज किया था, डिसेंट्रलाइज किया था कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। अब अगला सवाल है कि ये 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा डे होगा? ओके, तो 2008 तो लीप ईयर हो गया, तो हम डिवाइड करेंगे 4 से इसको सेंचुरी के लिए। वुड आल्सो नीड बी डिविजल 400। तो बट लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने डे हो जाएंगे? 366। 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, हमारे ऑड डे कितने आ जाएगी? 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 हमारे ऑड डे आएंगे, तो 2 हम ऐड कर देंगे इसमें। ट्यूसडे है तो 2 आगे बढ़ जाएगा। डेट मीन्स इसका थर्सडे आंसर होगा, वेडनेसडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 2 डेज आगे ट्यूसडे के, तो थर्सडे होगा। ओके, थर्सडे विल बी राइट आंसर। विच इज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसका स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को नॉर्थ ईस्ट का स्कॉटलैंड कहते हैं। इन अप्रैल 2020 बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था प्रोग्राम डीडी बिहार। तो उस पर क्या टेलीकास्ट हुई थी? तो टेलीकास्ट ई कंटेंट जो 9th और 10th की है, 9th टेलीकास्ट किया गया था ई कंटेंट फॉर क्लास 9th और 10th। 9th और 10th के लिए ई कंटेंट प्रोवाइड किए, टेलीकास्ट किए गए थे। कौन ऑथर है फेमस बुक गुलामगिरी? गुलामगिरी एक बुक है, उसके ऑथर कौन थे? तो उसके ऑथर हैं ज्योतिबा फुले। ओके, गुलामगिरी बुक के ऑथर ज्योतिबा फुले हैं। अगला 69 क्वेश्चन नंबर है, विच कंट्री गोइंग टू हो जो 20 एशियन गेम होगी 2026 में, वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो वो जापान, जापान कंट्री है। जापान 20th एशियन गेम 2026 को होस्ट करेगा। कौन से शहर में होगा? दिस गेम्स विल बी हेल्ड इन एइची नगोया, मेजर सिटी लोकेटेड है नियर जापान में, तो उसी सिटी में ये 20 एशियन गेम होस्ट होएगी। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सरफेस ऑफ द मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लेस देन आरएमएस वेलोसिटी। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी है जो उनके गैस मॉलिक्यूल के, वो कम है आरएमएस वेलोसिटी से, इसीलिए वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मून के सरफेस में। ओके।